डियर स्टूडेंट, कल मैंने आपके लिए सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति की जो मापन की विधियां हैं उनके अंतर्गत मैंने कल आपको मुक्त हस्त वक्र रीति का अध्ययन कराया था। और इसके बाद अब हम आज जो अध्ययन करेंगे वह अध्ययन करेंगे अर्धमध्यक रीति का। और अर्धमध्यक रीति जो है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना है कि अर्धमध्यक रीति है क्या। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अर्धमध्यक रीति यानी सेमी एवरेज मेथड। अब देखिए, नाम से ही यह पता लगता है कि अर्धमध्यक यानी दो पार्ट, एक पूर्ववर्ती और एक मध्यवर्ती। तो अर्धमध्यक रीति के अंतर्गत देखें, अर्धमध्यक का जो अर्थ है वह है कि श्रेणी के प्रत्येक अधोभाग यानी पूर्वार्ध भाग तथा उत्तरार्ध भाग, दो भाग हमने किसी भी श्रेणी के किए हैं, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध के मूल्यों का समांतर माध्य। अब इसके बाद आता है कि इस रीति में या इस रीति के अनुसार संपूर्ण काल श्रेणी को हम दो भागों में बांटते हैं। और जब हम इसे दो भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक भाग का जो समंक है या जो समंकों का समांतर माध्य है उसे निकालकर उस भाग के मध्य का जो समय बिंदु है यानी जो मीडियन पॉइंट ऑफ टाइम है उसके सामने रखा जाता है। फिर निर्धारित दोनों माध्यों को रेखा चित्र पर क्या करते हैं, दोनों भागों के मध्य का मध्य बिंदुओं के ऊपर प्रांकित करके मिला दिया जाता है। उपलब्ध सरल रेखा ही अर्धमध्यक रीति द्वारा प्राप्त प्रवृत्ति रेखा यानी ट्रेंड लाइन है। यदि मूल्यों की संख्या ऑड है यानी समान नहीं है, असमान है, तो बिल्कुल बीच के समंक को छोड़ दिया जाता है। अब देखिए, इसके अंतर्गत मैंने कल आपसे कहा था कि मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो चलिए अब हम न्यूमेरिकल करेंगे और हम जो अध्ययन कर रहे हैं वह अर्धमध्यक रीति का अध्ययन कर रहे हैं। देखें, किसी यानी क्वेश्चन है, किसी फर्म के 11 वर्षों के निम्नलिखित लाभों से अर्धमध्यक रीति द्वारा सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए तथा उपनति रेखा से सन 2010 का पूर्वानुमान भी लगाइए। कौन सा? सन 2010 का। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ दी हुई हैं वर्ष, और वर्ष हैं 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 और 2008। और इसने ज्ञात क्या करवाया है? 2010 का पूर्वानुमान लगवाया है, यानी 2010 का पूर्वानुमान लगवा रहे हैं। अब इसके बाद देखें
जो आंकड़े हैं उसके बाद में जो लाभ है वह करोड़ों में है। लाभ किस में है? करोड़ों में। अब देखिए 1998 में जो लाभ हैं वह हमें 10 करोड़ रुपए के हुए हैं। 1999 में 14 करोड़, 2000 में 9 करोड़, इसके बाद 1 में 8 करोड़, नेक्स्ट 14 करोड़ और फिर 15 करोड़, 11 करोड़ और 13 करोड़, 18 करोड़, इसके बाद 12 और 16। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में ज्ञात क्या करवा रहा है? फिर से आप एक बार क्वेश्चन सुन लें कि किसी फर्म के 11 वर्षों के निम्नलिखित लाभों से अर्ध मध्यक रीति द्वारा सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए तथा उपनति रेखा से सन 2010 के लाभों का पूर्वानुमान लगाइए। यह क्वेश्चन है और उसके ये आंकड़े दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, इसे हम सॉल्व करने से पहले यह देखेंगे कि इसको हम 2 भागों में कैसे बांटेंगे, तभी तो अर्ध मध्यक रीति होगी। तो देखिए यदि वर्षों की संख्या कैसी ओड है, और मैंने क्या कहा था कि अगर ओड है यानी समान नहीं है, असमान है, तो हम क्या करेंगे, इसके 2 भाग कर देंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए 1 2 3 4 5, तो 1 भाग तो मैं ये कर दूं और 1 भाग ये कर दूं, 2 भाग कर दें। तो देखिए जब 2 भाग कर देंगे तो बचेगा क्या, 2003 बच गया, यानी 1 हमने अलग कर दिया। अब इसके 2 भाग हैं, ये कौन सा हो गया, पूर्वार्ध हो गया, ये हो गया पूर्वार्ध, और ये कौन सा हो गया, उत्तरार्ध। अब देखिए उत्तरार्ध में और पूर्वार्ध। अब पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में सबसे पहले मैं पूर्वार्ध का अनुमान लगाऊंगा, फिर उत्तरार्ध का लगाऊंगा। तो देखिए यह क्या कहता है कि यदि वर्षों की संख्या विषम है तब बीच के वर्ष के मूल्य को छोड़कर प्रथम 5 वर्ष और बाद के 5 वर्षों के मूल्यों के आधार पर अलग अलग 2 समांतर माध्य ज्ञात किए जाएंगे। अब हमें 2 का समांतर माध्य ज्ञात करना है। फिर इसके बाद में क्या होगा, इन्हें इन अवधियों के मध्य का या मध्य के वर्षों यानी 2000 और 2006 पर प्रांकित किया जाएगा। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके समांतर माध्यों को ज्ञात करना है। तो देखिए समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, यानी 10 और 14 24, 24 और 9 हुए आपके साथ, 9 और 4 13, 13 और 8 13 और 8 हुए आपके साथ 21, 21 और 4 25 के 5 हासिल का 2 3 4 5 यानी 55 हो गया। अब देखिए ये है योग। अब योग में अब हमें निकालना क्या है, समांतर माध्य। ये कितने हैं, 5, तो 5 का मैंने भाग दे दिया, इजिकल टू क्या आ जाएगा, समांतर माध्य आ जाएगा। तो देखिए अब समांतर माध्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो समांतर माध्य निकालने के लिए क्या है, यानी यह है समांतर माध्य, कौन सा है, मध्यक। तो देखिए कितना आ जाएगा, 11। अब देखिए करना क्या है कि इसमें से हमें किसके समक्ष रखना है, यानी 1 2 1 2, तो 2000 बचा, मीन्स 2000 के समक्ष हमने
इसे रख दिया तो ये 2000 वर्ष हो गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। आगे देखें क्या है। अब हमें इन 5 का भी निकालना है क्या, समांतर माध्य। तो देखिए 1 और 3 4, 4 और 8 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20 का 0 हासिल के 2 3 4 5 6 7 और भाग कितने का देना है, 5 का, क्योंकि 5 है। तो देखिए इजिकल टू इसका कितना हो जाएगा 14 और ये रखना कहाँ है 1 2 1 2 मीन्स 2006। चलिए 2006। अब 2 चीज़ें आपके समक्ष आ गई होंगी कि मैंने इसका 2 भाग किए किसी भी टेबल के और उसके भाग करने के बाद में उसका मध्य बिंदु कौन सा है 2000, इसमें मध्य बिंदु यानी 1 2 3 4 5 इसका और 2 के जोड़े बना दिए, बीच में ये बच गया तो 2000 निकाल दिया। इसी तरह से इसमें देख लिया ये और ये तो 2006 का निकाल दिया। अब देखिए करना क्या है, इसके बाद हमें किस पर प्रांकित करना है, ग्राफ बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, इसके लिए भी हम देखते हैं। तो चलिए इसे अब हटाते हैं। मैंने समांतर माध्य दोनों के निकाल दिए हैं। अब समांतर माध्य के बाद में हमें क्या करना है, ग्राफ तैयार करना है। क्या करना है, ग्राफ। तो चलिए देखिए ग्राफ तैयार करते हैं। देखिए यहाँ हम ले लेते हैं सन। तो 1998, 1999, 2000, 2000, 2001, 2, 98 के बाद में 1999, इसके बाद 2000, 2001, 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया आपका 8। अब देखिए इसके बाद 8 के बाद भी थोड़ा सा इसे और बढ़ाना पड़ेगा। 8, 9,
10, क्योंकि हम अनुमान जो लगा रहे हैं वह 10 के लिए लगाएंगे। देखिए अब यहाँ देखते हैं जो हमने समांतर माध्य निकाला था वह कौन कौन से पॉइंट थे। एक 2000 था और दूसरा क्या था 2006। तो एक तो हमें निकालना है इस पॉइंट पर और एक निकालना है हमको 6 यानी इस पॉइंट पर। तो एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट 2 पर निकालना है। अब देखते हैं 2 पे कैसे निकालेंगे। चलिए अब देखिए इधर हम लेंगे, चूंकि यहाँ हमने शन को लिया है, अब हम इधर लेंगे लाभ को। तो लाभ ले लेते हैं, यानी 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अब देखिए पहुंचना कहाँ है हमें। देखें हम जो लाभ निकालेंगे वह जो ग्राफ है यानी प्रवृत्ति लाइन है उसमें देखते हैं सबसे पहले जो समांतर माध्य निकल के आया है 2000 का, वो कितना आया था 11। तो देखिए 2000 के समक्ष 11 ये पॉइंट था। चलिए इसके बाद देखते हैं 2006 में कितना आया था 14। तो देखिए वापस 2006 में देखते हैं 14 मीन्स ये आ रहा है 14। ओके 2 पॉइंट हमने लगा लिए हैं। अब वापस हमें यह देखना है कि इन दोनों पॉइंटों को, अब देखिए इसी के साथ 99 में जो 99 है उस 99 में उसका जो 98 में कितना था 10 था। 98 में क्या था 10। चलिए ये हो गया। इसके बाद 99 में 14 कितना है 99 में 14, ये पॉइंट लगा लिया। वापस फिर देखते हैं 2000 में 9 कितना है 2000 में 9 है। तो यहाँ आ गए 9 पे। नेक्स्ट देखेंगे 2001 में 8 था। 2001 में 8, तो 2001 में यानी ये 8 हो गया। वापस 2 में देखें तो 2 में जो है वह है 14। वापस 2 में 14। नेक्स्ट देखें 3 में 15, 3 में ये हो गया आपका 15। नेक्स्ट 4 में 11, 4 में आपका 11 और 11 रहा ये। फिर देखें 5 में है इसका 13, 5 में 13 देखिए 5 में 13 ये आ गया। इसके बाद 6 में कितना आया है 6 में था आपका 18। चलिए
6 में 18, वापस 7 में आपका 12, 7 में 12, ये पॉइंट आ गया, 7 में 12। फिर देखिए 8 में इसका 16 है, तो 8 में यानी 8, 16 ये आ गया। अब देखिए मुझे करना क्या है, चूंकि ये 2 कलर से मुझे दिखाना पड़ेगा तभी आपकी समझ में क्लियर होगा। तो एक को मैं दूसरे कलर से दिखाऊंगा और दूसरे को दूसरे कलर से दिखाता हूं। तो इसके लिए मैं दूसरा चौक लेता हूं और देखिए अब देखें क्या होगा। यहाँ देखिए सबसे पहले ये जो पॉइंट दिए हुए हैं, इन पॉइंटों को मैं क्या करूँगा, इन पॉइंटों को मैं जोड़ लूँगा। क्या करूँगा, जोड़ दूँगा इन पॉइंटों को। देखिए इनको मैंने क्या डैश डैश से दिखाया है, इसी तरह से मैं इसे दिखाऊंगा। में अब वापस देखिए क्या करेंगे कि 10 से लेकर के मैं इन दोनों ही पॉइंटों को सबसे पहले क्या करता हूं, मिलाता हूं। कौन सी लाइन से, इससे। अब वापस क्या करना है, मुझे सबसे पहले ये जो लाइन है इस लाइन को इससे वापस इसको कहाँ लाना है, यहाँ जोड़ना है। इसके बाद फिर ये जोड़ दिया, क्योंकि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब वापस देखिए यहाँ से फिर कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ से हम पहुँचेंगे इस वाली लाइन पर और यहाँ से इस वाली लाइन पर पहुँच गए। वापस हम कहाँ आ गए, इस वाली लाइन पे आ गए, यहाँ से इस वाली में पहुँच गए और यहाँ से ही जब हम इस पे पहुँचेंगे तो यहाँ 18 पहुँच जाएंगे और वापस आपके फिर इस पॉइंट पर, यानी और अब इससे इस वाले पॉइंट को मिला देते हैं। अब देखिए यह जो बना है, यह आपका इसमें एक जो डॉट डॉट लाइन दिखाई है उसे हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। यानी T इजिकल टू क्या है, ट्रेंड लाइन, TREND, ट्रेंड। और एक जो है वो कौन सी है, O ये है ओरिजिनल लाइन, ओरिजिनल यानी प्राकृतिक। तो देखिए अब ओ कौन सी है, ये वाली लाइन ओ है और ये वाली लाइन क्या है, टी। तो इस तरह से आपका एक ग्राफ तैयार हो जाएगा। और 2010 का जो पूर्वानुमान है वह पूर्वानुमान होगा 16 का। ये आपके समक्ष एक क्वेश्चन हो चुका है। इसी के साथ एक और दूसरे क्वेश्चन को हम समझाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन है कि एक कारखाने में 2007 में, यानी वर्ष 2007 में मासिक उत्पादन निम्न प्रकार रहा। उसमें क्या है
तथा अर्ध मध्यक रीति का प्रयोग करके दीर्घकालिक उपनति ज्ञात कीजिए और मूल समंकों तथा उपनति का बिंदु रेखी प्रदर्शन भी कीजिए। तो सेम कंडीशन, बिंदु रेखी प्रदर्शन भी करना है और दीर्घकालिक उपनति भी ज्ञात करनी है। तो देखिए, अब चूंकि वर्ष का मामला दिया हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, वर्ष में 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 12 महीने हैं। अब देखिए, ऑड की कंडीशन जहाँ होती है, यानी असमान स्थिति में हमने क्या किया था, मध्य बिंदु को छोड़ दिया था और 2 भागों में उस टेबल को बांट दिया था, जैसा कि मैंने अभी किया। यानी जहाँ 11 साल का पता करवा रहे थे, वहाँ हमने क्या किया, 5-5 साल का निकाल लिया और बीच के 1 वर्ष को छोड़ दिया था, और दोनों भागों का पूर्वार्ध का और उत्तरार्ध भाग का मैंने समांतर माध्य निकाला और उसके बाद ये उपनति वक्र मैंने तैयार कर दिया, यानी बिंदु रेखीय आरेख भी तैयार कर दिया। अब देखिए, जहाँ कंडीशन 1 वर्ष की आती है, तो जब 1 वर्ष वाली कंडीशन आती है तो हम क्या करेंगे, इसे भी 2 भागों में बांटेंगे, यानी 6-6 महीने में। सेम कंडीशन 6-6 महीने में हम उसे बांट लेंगे। और देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 महीने इधर ले लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीने उधर ले लिए, यानी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 भाग बांट लिए। अब देखिए, इस कंडीशन में एक चीज़ और आती है कि अब हम मध्य बिंदु को कहाँ रखें। तो जब मध्य बिंदु वाली बात आती है, तो चलिए मैं इसे हटाता हूँ, फिर आपके समक्ष में उस चीज़ को निकालता हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि एक कारखाने में वर्ष 2007 में, तो देखिए वर्ष 2007 में उसने क्या कहा, मासिक उत्पादन, क्या दिया, मासिक उत्पादन। तो अब हम इसे क्या करेंगे, माह में दिखाएंगे, यानी माह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। वापस इसने क्या कहा, कुछ उत्पादन दिया हुआ है, तो उत्पादन को देख लेते हैं। उत्पादन यानी जनवरी महीने में उत्पादन जो हुआ है वह 140 का हुआ, फरवरी में उत्पादन हुआ 135 का, मार्च में उत्पादन हुआ आपका 150 का, अप्रैल में उत्पादन हुआ है 160 का, मई में उत्पादन हुआ है आपका 170, जून में उत्पादन हुआ आपका 175, जुलाई में उत्पादन हुआ है आपका 145 का, इसके बाद अगस्त में उत्पादन हुआ आपका 120 का, सितंबर में उत्पादन हुआ आपका 125, अक्टूबर में जो उत्पादन हुआ वह हुआ 110 का, नवंबर में उत्पादन 130 और दिसंबर में उत्पादन हुआ 101
20 का। ओके, अब मुझे करना क्या है, इसको 2 भागों में बांट लेना है। और मैंने जब आपके समक्ष केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें पढ़ाई थी, तब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर हमें 5 वर्ष का 6 वर्ष का समांतर माध्य निकालना होता है, यानी व्यापारिक समांतर माध्य जब ज्ञात करते हैं, तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, यानी 1 2 3 4 5 6, और ये 6 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं, 6 का निकालते हैं। और अगर A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो ये 5 वर्ष का हो गया। अगर 3 का निकालना होता है या 4 का निकालना होता है, तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी 4 का हो गया बटे 4। 3 का निकालना होता है तो A प्लस बी प्लस सी 3 का हो गया। इस तरह से हम इसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ क्या होगा, अब मैं इसे क्या करूँगा, इसे 2 भागों में बांट लेता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 भागों में इसे बांट लेंगे। तो देखिए मैंने क्या किया है, 2 भागों में से बांट लिया। 6 महीने इधर ले लिए, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून, तो 6 महीने ये ले लिए। नेक्स्ट जुलाई से और दिसंबर तक के ये महीने ले लिए, दोनों हो गए, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। अब मैं क्या करूँगा, इनका पहले 6 का निकाल लेता हूँ समांतर माध्य। तो देखिए 5 और 5 10 का 0, हासिल का 1, 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 5 13, 13 और 6 19, 19 19 और 7 हुए आपके साथ 26, 26 और 7 26 और 7 33, 33 और 4 37 के साथ हासिल के 3 4 5 6 7 8 9, 970। अब 970 में मैं क्या करूँगा, 6 का भाग दे दूँगा, तो समांतर माध्य निकल के आ जाएगा। अब देखिए फिर भी एक बार मैं इसे फिर काउंट करता हूँ, 5 और 5 10 का 0, हासिल का 1, 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 5 13, 13 और 6 हुए आपके साथ 19, 19 और 7 26, 26 और 7 33, ये हुआ 930। अब देखिए वापस इनको भी देख लेते हैं, 5 और 5 10 का 0, हासिल का 1, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15 के 5, हासिल का 1 2 3 4 5 6 7, 750। अब देखिए मैंने दोनों का अलग अलग निकाला है। अब देखिए भाग कितने का देना है मुझे, 6 का इसमें और 6 का इसमें। तो देखिए समांतर माध्य निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 6 एकन 6 बचे 3, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30। यहाँ देखिए इजिकल टू 6 एकन 6 और 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, ये हो गया 125। अब सेम कंडीशन जैसे मैंने पहले निकाला था उसी तरह से इसे अब हम बना लेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, लेकिन ये जो हमने समांतर माध्य निकाला है, इस समांतर माध्य को हम रखें कहाँ। तो देखिए रखने वाली स्थिति पैदा हो जाती है। तो जब मीडियन नंबर निकालते थे तो वहाँ हम फॉर्मूला लगाते थे, यानी n + 1/2। तो ये कितनी वैल्यू है, 6 धन 1/2 बराबर 7/2, और 7/2 निकालेंगे यानी 3.5। अब देखिए ये जो वैल्यू समांतर माध्य की है, इस वैल्यू को मैं कहाँ रखूँ। तो देखिए जनवरी फरवरी मार्च जून मई अप्रैल, तो मार्च और अप्रैल के बीच में आ रहा है, मीन्स 3.5 है।
न तो हम मार्च में रख सकते हैं और ना ही अप्रैल में रख सकते हैं, इसलिए मार्च और अप्रैल के बीच में इस समांतर माध्य को हमने रखा है। सेम कंडीशन इसकी भी देख लीजिए। अब यहाँ देखें 3.5 यानी जुलाई और अगस्त, दिसंबर और नवंबर, तो सितंबर और अक्टूबर बचा, और सितंबर अक्टूबर बचेगा तो मीन्स इसको हमने यहाँ रखा है। यही कारण है कि समांतर माध्य को दोनों के बीच में रखा है। अब देखिए, अब मैं आपके समक्ष बिंदु रेखीय चित्र तैयार करता हूँ। अब मैं इसे हटा लेता हूँ। अगर आपकी समझ में कहीं नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य ही करें। चलिए अब इसे मैं आपके समक्ष बिंदु रेखा पर इसे दर्शाता हूँ। चूँकि बोर्ड छोटा होने की वजह से मुझे इसे साफ करना पड़ रहा है। चलिए पैमाना तो भाई मेरे पास में नहीं है, इसलिए हो सकता है कि कहीं अगर लाइन में कोई अंतर आए। अब देखिए, एक तरफ हम क्या दिखाएंगे, उत्पादन को दिखा देंगे, और दूसरी तरफ हम क्या दिखाएंगे, महीनों को दिखाएंगे। तो देखिए उत्पादन दिखा देते हैं, यानी इसमें सबसे बड़ा जो उत्पादन है वह 170 का है, और हम इसमें दिखाएंगे 180 तक, यानी 100 से 180 तक दिखाते हैं। मूल बिंदु पर 100 को दिखाएंगे, इसके बाद 110, 120, 130, 180, 170, 160, 150, 140 और 130, 120 और 110। ओके, अब देखिए जनवरी फरवरी दिखाते हैं। मूल बिंदु पर हम दिखाएंगे जनवरी, इसके बाद F, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी इसे चाहें तो आप थोड़ा सा और इसे आगे यहाँ रख दें, दिसंबर, और ये नवंबर, अक्टूबर, और इस तरह से। अब देखिए मैं क्या करूँगा कि मार्च और अप्रैल के बीच में कितने समांतर माध्य आया था। मार्च और अप्रैल के बीच में जो समांतर माध्य निकल के आया था वह था आपका 155 का। कितना था? 155 का। देखिए मार्च और अप्रैल के बीच में, यानी मैं इस पॉइंट पर दिखाऊं तो 155 का
यहाँ देखते हैं, और ये आपका एक पॉइंट हो गया 155 का। ओके, इसके बाद फिर आपका जो पॉइंट आया था वह पॉइंट आया था सितंबर और अक्टूबर के बीच में। तो सितंबर और अक्टूबर के बीच में मीन्स यहाँ देखते हैं, इसकी जो वैल्यू आई थी वह वैल्यू आई थी 125। चूँकि समांतर माध्य कितना आया था, 125 आया था। तो चलिए 125 हमने यहाँ दिखा दिया। अब देखिए दोनों पॉइंट मैंने आपके समक्ष दिखा दिए हैं, लेकिन अब बात ये आती है कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंतर्गत जनवरी में जो उत्पादन हुआ है वह उत्पादन हुआ था आपका 140 का। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया 140 का। फरवरी में उत्पादन हुआ आपका 135 का। तो फरवरी में उत्पादन कितना हो गया, 135 हो गया। ओके, इसके बाद मार्च में उत्पादन आपका हुआ 150। तो मार्च में 150 आ गया। चलिए 3 पॉइंट तो ये आ गए। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल में जो उत्पादन हुआ है वह 160 का हुआ है। तो अप्रैल में 160 का उत्पादन ये हो गया। अब वही देखिए वापस, मई में जो उत्पादन हुआ है वह 170 का हुआ है। तो मई में उत्पादन आपका 170 ये हो गया। जून में उत्पादन आपका हुआ वह था 175 का। तो जून में उत्पादन 175 ये आ गया। चलिए फिर जुलाई में आपका जो उत्पादन हुआ है 145 का हुआ है। तो जुलाई में आपका 145 का हो गया। ओके, 145। चलिए इसके बाद अगस्त में जो उत्पादन हुआ है वह 120 का हुआ। तो अगस्त में उत्पादन 120 ये हो गया। चलिए सितंबर में आपका उत्पादन हुआ 125 का। तो सितंबर में वापस आपका उत्पादन जो हुआ वह 125 ये हो गया। अब देखिए फिर इसके बाद नवंबर में 130, सितंबर के बाद अक्टूबर, सितंबर के बाद अक्टूबर में जो उत्पादन हुआ है वह हुआ है आपका 110। अक्टूबर में उत्पादन हुआ आपका 110 का। नवंबर में उत्पादन हुआ 130 का। तो नवंबर में उत्पादन 130। इसके बाद दिसंबर में उत्पादन 120 हो गया। तो दिसंबर में उत्पादन आपका 120 हो गया। चलिए अब देखिए मेरे पास में आपके 2 पॉइंट सबसे पहले आते हैं। पहला पॉइंट तो ये है जो मैं ट्रेंड लाइन से दिखा रहा हूं, यानी और दूसरा था आपका ये वाला। अब देखिए यहाँ हमें एक बात ये देखनी है कि 170 से हमें इन दोनों पॉइंटों को मिलाना है। किससे? देखिए
ओके, अब देखिए मुझे ट्रेंड लाइन तैयार करनी है। कौन सी? ओरिजिनल लाइन तैयार करनी है। तो देखिए ओरिजिनल कैसे करेंगे, ये आ गया वापस, ये और ये, इसके बाद ये, फिर ये और ये, लीजिए साहब बन गया आपका ग्राफ। ओके, ये आपका ग्राफ बन गया। इसमें ट्रेंड लाइन कौन सी है? ये वाली ट्रेंड लाइन है और ये ओरिजिनल लाइन है, और हमने ग्राफ पर दिखा दिया। अब देखिए ये जो चल, ये जो हमने रीति अर्ध मध्यक रीति बताई है, इसके दोनों ही मैंने आपको न्यूमेरिकल और बिंदु रेखीय आरेख दोनों के तैयार किए हैं। नेक्स्ट मैं आपके समक्ष जो टॉपिक लेकर के आऊँगा वह टॉपिक होगा चल माध्य रीति का। तो अगले वीडियो में मैं आपके लिए चल माध्य रीति का अध्ययन कराऊंगा। और इसी के साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबाएं, जिससे कि मेरे वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप मेरे वीडियो को देख लें। अगर वीडियो अच्छे लगे हों तो वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।